Good morning, students. How are you? I hope you are healthy at your home. Let's talk about your today's homework. आज हम बात करेंगे आपका जो थर्ड चैप्टर है, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्स होते हैं दृश्य, नज़ारे ऑफ द पास्ट के कुछ नज़ारे, अतीत के कुछ दृश्य। ये जो चैप्टर हमारा है 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत के अंदर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके ऊपर कुछ विशेष घटनाएं उनका जिक्र किया गया है कॉमिकल के रूप में। देखिए, जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसको पैराग्राफ के रूप में नहीं, एक कॉमिक के रूप में समझाया गया है। चाइनीज़ एक स्टोरी भी है, ए पिक्चर इज़ बेटर दैन 100 वर्ड्स। अगर किसी चीज़ को समझाना है तो अगर 100 शब्द बोलें या उससे एक चित्र उसको अच्छे समझा सकता है। तो यहाँ पर लेखक ने चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से इसको समझाया गया है। पैराग्राफ नहीं है, चित्र के माध्यम से समझाया गया क्या हुआ क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ में इसमें दिखाया गया है। बिफोर यू रेड, चैप्टर शुरू होने से पहले कहता है, हेयर आर सम पिक्टोरिकल ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। 1757 से 1857 के बीच की घटनाएं यहाँ पर दिखाएगा। दीज पिक्चर्स एंड speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that lead to the event known as First War of Independence in 1857। 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बारे में ये बताया गया है। 1757 से लेकर 1857 क्या क्या घटनाएं घटी जिसके कारण लोगों में आक्रोश आया, लोग इस स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक हुए, सभी ने मिलकर इकट्ठा इसका विद्रोह किया। तो पहला है द मार्टियर्स। मार्टियर होते हैं शहीद। एज ए फंक्शन इन दिल्ली में शुरुआत हुई। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल्ड विद टीयर्स, लेट्स रिकॉल सैक्रिफाइस ऑफ इंडिया, मार्टियर। तो दिल्ली में समारोह में कहा गया, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो ये इंग्लिश में प्रेज है या मैं कहूँ स्लोगन है जो इस तरह दिखाया गया कि ये हम सॉन्ग जब हम सुनते हैं, ये जो डायलॉग हम सुनते हैं तो उस समय कैसा महसूस, हमें भावनाएं याद आती हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। दूसरे जो एपिसोड है या मैं कहूँ घटना है, इवेंट है, द कंपनी कॉन्क्वेस्ट। कंपनी की विजय जो 1757 और 1849 बीच जो ब्रिटिश कंपनियाँ जहाँ पर लगी थी उनका है। With 8 superior weapons and British East India Company was extended its power। 1800 जो शताब्दी थी उसमें अपनी पावर उसने इस्तेमाल की। तो ये इस तरह से इंडियन प्रिंस आर शॉर्ट साइटेड, वो बड़े दूरदर्शी थे। द अपस्टार्ट राजा बहा कॉल द इंग्लिश मार्च, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। थर्ड है ब्रिटिश रूल 1765 से 1836 तक। रिलीजियस लीडर्स प्रीचेज लाइक अनटचबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज के बारे में, जो छुआछूत था और बाल विवाह है उसका जिक्र यहाँ पे है। एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉस हिज रिलीजन, द ट्रूथ वाज इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। और सच्चाई ये थी कि यहाँ पर जो भारतीय लोगों का जो आत्मसम्मान था वो उन्होंने खो दिया था, और जो अंग्रेज़ लोग थे उनका तिरस्कार करते थे, उनकी इंसल्ट करते, उनकी बेइज्जती करते थे। द नेटिव आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, टू योर ऑनर्स बट आई एम ऑनेस्ट। इस तरह से उनके साथ अत्याचार हुए, तो ये उसके बारे में है। फोर्थ है जो दृश्य दिखाया गया राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के बारे में है। इसको राजा राम मोहन राय कहा गया था। राम मोहन राय ए लर्नड मैन बंगाल, जो बंगाल का था और एक बुद्धिमान, एक समाज सेवी। क्या देश में चल रहा था गलत, उन सब के बारे में इसने बताया। लेट अस नोट एस्पायर आवर सेल्फ एंशिएंट कल्चर एंड ग्रेट वर द कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, वी मस्ट फ्रॉम रिफॉर्म आवर सोसाइटी सुपर। इसने जो अंधविश्वास थी, रूढ़िवादी जो बातें, उनका विरोध किया, उनको दूर करने की कोशिश की राजा राम मोहन राय ने। ऑपरेशन होता है विरोध, जो इसमें विरोध के बारे में बताया गया। ये दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। जब आप रेगुलर आएंगे
तब आप इसको बारे में स्टोरी के ऊपर फिर से समझाएंगे आपको। द ब्रिटिश कंट्रीब्यूट द ऑपरेशन इंडियाज इन द 18 दे हैड रेगुलेशन थर्ड अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विद ट्रायल इन ए कोर्ट। उन्हें कोर्ट में जेलों में डाला जाता था। ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ इवन द करोड़ रुपीज़ इन इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट दृश्य है ग्लिम्स है वो है डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष फैल गया था लोगों में। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इवन 1835 एन इंग्लिश नेम्ड मैकाले सजेस्ट ए चेंज। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश जो सिलेबस है भारतीय को अब उसके बारे में बताया, अलग चेंजमेंट दिया। लॉर्ड मैकाले का नाम है। भारत में अंग्रेजी जो इंग्लिश जो चलाई उसने लॉर्ड मैकाले ने चलाई थी। ठीक है। एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू हैंड द ब्रिटिश, क्यों चलाई थी? क्योंकि उन्हें क्लर्क चाहिए थे। तो इंडिया अंग्रेज़ जो लोग वो तो ज़्यादा पेमेंट मांगते थे उनसे, तो उन्हें सस्ते क्लर्क चाहिए थे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश यहाँ पे लागू की थी। स्पार्क्स, चिंगारियाँ। टैक्सेस कंट्रीब्यूट टू रूइन द पेजेंट इन द बंगाल में जो टैक्स लिया जाता था वो बहुत ज़्यादा था। इससे चिंगारी का काम किया इसने। Few Englishmen had caved understand Indian customer of the people of mind. Oh, proud Brahmin soldier, do you know that grease on the bullet in your habits is made from the fat of cow pig? Next दृश्य है रिवोल्ट। फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम हुआ। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बंगाल, बेगम हजरत महल लखनऊ में बड़ा विद्रोह किया इसने। पॉपुलर लीडर्स ऑफ मौलवी अहमदुल्ला फिरोजाबाद में, जिसने उसके बारे में बताया। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे द किंगडम, और उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया, उन्होंने कोशिश की। अब्दुल्ला खान, ताता टोपे, पेशवा, ये आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में भी है ये, तो वही चीज़ें हैं, आपको इजीली आपको याद हो जाएगा ये। कुंवर बहादुर शाह, मदर फ्रॉम ऑफ फ्रीडम मोमेंट, एस.डी. सावंत, ये इसका राइटर है चैप्टर का। सो डियर स्टूडेंट, ये कॉमिकल रूप में है, आपको समझ में आएगी, और क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है इजीली आपको समझ में भी आएगी। थैंक यू।